गणेश जी महाराज की जय। उपेंद्र शर्मा जी हमारे बीच में हैं। जय श्री राम। मंत्री जी, संसार में यूं तो अनेक राजा राज्य चलाते हैं, परंतु ऐसे बहुत थोड़े हैं जो प्रजा के हितैषी हैं। जिस प्रकार प्रजा का प्रेम राज्य की एकता के लिए अनिवार्य है, उसी प्रकार प्रजा का प्रेम भी सुख का संदेश है। सदा से एकता के आश्रय संग चलता है। प्रजा और राजा से मिलकर ये कारोबार चलता है। यथार्थ है महाराज। यथार्थ है महाराज। नीति में कहा है, जिस शरीर में प्राण नहीं, जिस सरोवर में कमल नहीं, जिस घर में दीपक नहीं, और जिस राज्य में राजा नहीं, और जिस राजा में न्याय नहीं, वह मरघट के समान है। इसमें क्या संदेह है महाराज? इसमें क्या संदेह है महाराज? श्रवणदेव, माँ बाप की शरण नहीं, जीवन सुधार है, आत्मा उबार है, भक्ति का सार है, चरणों में भक्ति है, मुक्ति अपार ज्ञान, एक बार नाम लेते ही भक्त सिंधु पार है। सत्कर्म, यज्ञ, योग और तपस्या, दया व धर्म, माता पिता की भक्ति ही इन सब का द्वार है। माता पिता की भक्ति में भक्त प्रेम चाहिए, संसार के मझधार में फिर बेड़ा पार है। द्वारपाल पधारिए। पधारिए श्रवणदेव, पधारिए। श्रवण, माता पिता की सेवा में, माता पिता की सेवा में प्रथम नवाकर फिर याद करूं हृदय से दीन बंधु जगदीश गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम। आहा, शुभ दिन, शुभ पल, शुभ घड़ी, शुभ अवसर, शुभ काल। ममनल श्रवणदेव मम नगर में आए हुआ निहाल। निसंदेह इष्ट देव सब मानकर सच कर कपट विचार, मातृभक्त संसार में श्रवण एक अवतार। श्रवण कुमार, गुरुदेव बड़ा बनकर नहीं आया, बड़ा बनकर नहीं आया, बालक बनकर आया, मैं बालक बनकर आया हूँ। हमारे द्वार है नाथ, हमारे द्वार ये नाथ, मैं याचक बनकर आया हूँ। हाँ हाँ, कहो पुत्र, अपने आगमन का कारण कहो। नाथ, जिस प्रकार बिना पति के पत्नी, बिना श्रद्धा के शिष्य और बिना राजा के न्याय पाप की खान होती है, उसी प्रकार
बिना माता पिता की भक्ति के पुत्र का जीवन नरक के कीड़े के समान होता है। आपको ज्ञात है कि मेरे माता पिता में सदैव का अंधापन नहीं है। आपको ज्ञात है कि मेरे माता पिता में सदैव का अंधापन नहीं है। बात वही मेरे लिए बस वही मेरे लिए हर समय चिंता का कारण बना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मिटे जीवन मेरा आत्मा में उनकी बलाए रोगी बनूं मैं, महारोगी बनूं मैं, उनके रोग हो दूर जाए। रोग उनका हो जाए, नौछावर उन पे हो जाऊं। अगर वह कह दे अगर जरा कह दे कोई, मैं अपने प्राण भी दे दूं तो वो दवा उनकी कोई। परंतु श्रवण देव, तुम्हें अपने माता पिता के अंधेपन का कारण ज्ञात है? श्रवण नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, नहीं जानता, परंतु जानने की अभिलाषा रखता हूँ। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता में सदैव का अंधापन नहीं था, उनको कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुम्हारे भाग्य में संतान का मुख देखना नहीं लिखा है। हाँ, यदि तुम अंधा होना स्वीकार करते हो तो तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। तो इस प्रकार तुम्हारे माता पिता ने अंधा होना स्वीकार करा तथा इस संसार में तुम्हारा जन्म हुआ। ओह, धन्य है गुरुदेव। आज मुझे ज्ञात हुआ कि मुझ पर माता पिता का कितना ऋण है। ऐसी ममता, ऐसी उदारता कि पुत्र के कारण वह पृथ्वी पर सोए, सर्दी गर्मी सहित तप किया और अंत में अंधा होना भी स्वीकार किया। यह उपकार, यह विशाल हृदय। परंतु मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपना समस्त जीवन माता पिता की सेवा में अर्पित कर दूंगा। अपनी चिंता कुछ नहीं, चिंता है उनके काम की। जिस तरह भी बन सकूं, बनूं सूरत आराम की। धन्य है श्रवण, धन्य है। नाथ, अब विलंब ना करें और मेरी आशा को पूर्ण करें। है आपकी ही दया में काम दीन का उपकार होगा आपका और काम दीन का। बतलाइए प्रभु, उपाय की यह आशा हो। अंधों की आंखों में प्रभु ज्योति का वास हो। श्रवण, यदि तुम अपने माता पिता को सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाओ तो तुम्हारी आशा अवश्य पूर्ण हो सकती है। उपकार प्रभु, महा उपकार। मैं ये संवाद अभी माता पिता को सुनाता हूँ। मैं खाली हाथ आया था और झोली भर कर जाता हूँ। परंतु बेटा, तुम अपने माँ बाप को तीर्थ स्थान किस प्रकार कराओगे? दो नेत्रहीन प्राणियों को लेकर वनों और पर्वतों की कंदराओं में किस प्रकार जाओगे? श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे, गुरुदेव के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से बनाकर काठ की कावड़ उन्हें कांधे चढ़ाऊंगा। फिरूंगा तीर्थों पे मैं, नहान उन्हें कराऊंगा, करूंगा उनकी पूजा। देव की पूजा समझकर झुकाऊंगा यह सिर, भगवान की प्रतिमा समझकर। धन्य है श्रवण देव, धन्य है। तुम्हारी मातृ प्रतिभक्ति धन्य है। क्यों ना हो, माता पिता के चरणों में जिसका प्रेम प्रदान, संकट सब संसार के उसका है सरल सम्मान। जो आज्ञा गुरुदेव। हेलो, RCM म्यूजिक वाले। डी RCM म्यूजिक वाले। RCM म्यूजिक वाले
D16 110 रुपये हमारी रामला कमेटी को दान देते हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और दोनों बच्चे 10-10 रुपये देते हैं, उनका भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं। अब आपके सम्मुख जो सीन था, दृश्य था, उस दृश्य के उपरांत श्रवण कुमार कावड़ बनाकर अपने अंधे माँ बापों को भ्रमण कराएंगे। उसी दौरान, क्योंकि होनी बलवान है, होनी ही, ये जो राम की लीला ये होनी ही है, इस होनी में ही दशरथ वध होगा, श्रवण वध होगा, राम वनवास जाएंगे, इसीलिए इसको राम की लीला कहा जाता है। और इस लीला में ही सबसे बड़ी बात कि इस 12 दिन की लीला में संपूर्ण ब्रह्मांड, तीनों लोक, हर देव गण सभी सम्मिलित होकर इस राम लीला को पूरा करते हैं। जय श्री राम। हेलो हेलो, जय श्री राम। कुछ ही क्षणों में प्रजावासी दशरथ जी के दरबार में जाएंगे कि हम शेर और जंगली जानवरों से परेशान हैं, क्योंकि होनी बलवान है। जैसा कि मैंने पहले बताया, और मेरे बताने से ही कुछ नहीं होता, हर व्यक्ति जानता है कि होनी बलवान है। उस होनी के कारण ही जंगल में शेर भी आएंगे, और उस होनी के कारण ही श्रवण कुमार का वध होगा, जिसके कारण दशरथ जी को श्राप मिलेंगे और राम जन्म का कारण बनेंगे। जय श्री राम। जी महाराज, जय श्री राम। बढ़ गया है, बढ़ गया, कुछ बढ़ गया। दशरथ जी के रोल में सचिन जी और मैं श्रवण कुमार के रोल में हमारा छोटा भाई, छोटा बच्चा तरुण। जी हाँ, तरुण। ललित जी, मुझे पात्रों की सूची रोज दे दिया करें, क्योंकि बच्चों को और तो क्या मिलेगा, मिला जाता तो बहुत खुश होते हैं। जय श्री राम। जानवरों का उत्पादन बहुत बढ़ गया है। मैंने बंद कर रखा है। हेलो हेलो हेलो। कल से रोज रामलीला का पर्दा 9 बजे खुल जाया करेगा, तो आप सबसे अनुरोध है हेलो कि भारी से भारी संख्या में रामला पार्क में पहुंचे। और हमारी इस रामला का लाइव प्रसारण भी एक चैनल पे हो रहा है, हम उसकी सूची आपको कल दे देंगे। राज, हेलो। मंत्री जी, कहो प्रजा कुशल से तो है, कहीं कोई प्राणी परेशान तो नहीं? मंत्री जी महाराज। जी महाराज, राज्य में सभी और सब कुशल है, परंतु आजकल जंगली जानवरों का उत्पाद बहुत बढ़ गया है। ठीक है, दुहाइयो महाराज, दुहाइयो महाराज, दुहाइयो महाराज। कहो पूज्य जनों, कहो पूज्य जनों, आप सब यहाँ पर आप सब यहाँ पर एक व्यक्ति महाराज जंगली जानवरों ने मेरे दरबार में आक्रमण किए हैं, मेरे बच्चों को उठा ले गया, मेरे बच्चों को उठा ले गए हैं। महाराज बधाई हो महाराज। महाराज, जंगली जानवरों ने मेरी फसलों को उजाड़ दिया है, रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए। प्यारी प्रजा, मुझे सख्त ग्लानि है कि मैं यहाँ पर महलों में बैठा आराम कर रहा हूँ और तुम लोग कठोर से कठोर आपत्तियों का सामना कर रहे हो। मैं प्रण लेता हूँ कि इन जानवरों को मार डालूंगा जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब आपका ही सहारा है, अब आपका ही सहारा है महाराज। जय हो महाराज। जय श्री राम। आपके सामने अगला दृश्य श्रवण वध। जी हाँ, बहुत भावुक दृश्य, सुरत दृश्य, श्रवण वध। इसी वध के कारण दशरथ को श्राप मिला था कि तुम्हारी संतान होते सोते तुम संतान का मुंह अपने अंत वक्त में नहीं देख पाओगे। ये रामलीला के जो मुख्य 3 दिन होते हैं, इसमें श्री राम जी और माँ सीता और उन चारों भाइयों के जन्म के कारण दिखाए जाते हैं।
उसके उपरांत राम जी की लीला तीसरी नाइट के उपरांत शुरू होती है। जय श्री राम। कल विष्णु जी के रोल में हमारे देवेंद्र जी, लक्ष्मी जी के रोल में राज जी, नारद जी के रोल में हमारे भाई सचिन जी। हाँ बोलने दे रहे हैं, मैं तो माइक छोड़ के चले जाते, थोड़ी धार्मिक बातें भी हो जाए। तो हम क्या लुच्ची बातें कर रहे हैं? तुम मेरे धार्मिक बातें करो। पर्दा बंद है, माइक के साथ में डिस्को डांस कर रहे हैं। डिस्को डांस करो। बोलो। वो भी राम जी की लीला है। वो भी राम जी की लीला है। हम बात जो कुछ हो रहा है संसार में उनकी लीला है। और क्या? चल रहे उनकी लीला है। पानी पियोगे? पानी मंगाओ। बाकी कुछ नहीं, 4 भी पहुंच जाते हैं मंदिर में। हमारा ध्यान उनकी भावना है। नहीं भावना, ये बात नहीं बात ये मत दोहराइए। हमारे बीच में हमारा छोटा भाई हैप्पी, और भाई हैप्पी से कोई पांडुनगर में कोई बच्चा या कोई भी टीम या कोई भी संस्था ऐसी नहीं होगी जो हैप्पी संधू जी को ना जानता हो, क्योंकि किसी ना किसी रूप में हर संस्था से जुड़े हुए हैं, चाहे वो रामलीला हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो और भी कोई भी कार्य हो। तो हम भाई की अनाउंसमेंट नहीं, क्योंकि हर संस्था से जुड़े कोई भी कार्य, शायद मेरे को जोड़कर कोई भी संस्था ऐसी होगी जिसमें हमारा भाई हैप्पी ना जुड़ा हो। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार हैप्पी भाई हर संस्था से जुड़े रहें, हर धार्मिक कार्य से जुड़े रहें, भगवान उनको खूब तरक्की दे। जय श्री राम। ये तो घर में तो डबल बोलूंगा। महेश चौहान जी जो हमारे कैशियर हैं, मेरी आवाज़ सुने तो मन से संपर्क करें। ये कुछ गुरुजी वो धनराशि आई हो आपको प्रदान करना चाहते हैं। आज जोश नहीं आ रहा, जोश नहीं आ रहा आज वाला दिन। समझ रहे हैं। तेजस नठानी 50 रुपये रामला कमेटी को दान देते। छोटा बच्चा, भगवान इसको इस चीज़ से सदैव जोड़े रखे। हम कमेटी की ओर से उनका और उनके परिवार का हार्दिक धन्यवाद करें। ये राम जी आए चप्पल बता करते हैं। साथियों, आप सभी से एक सवाल, भगवान राम किसके अवतार थे? जिनको भी इस बारे में पता हो वो कृपया कागज़ पर लिख के हमें बताएं, भगवान राम किसके अवतार थे? अगर आप ये कहना चाहते कि वो भगवान विष्णु के अवतार थे तो जवाब है ना, वो उनके अवतार नहीं थे। अब आप सोचिए, अपने साथियों से पूछिए, और हम कल इस स्टेज से आपको जवाब देंगे प्रमाण के साथ कि भगवान राम विष्णु के अवतार नहीं थे तो किसके अवतार थे। अब आप ही सोचिए कल तक, और फिर हमारे से जवाब सुनिए। विष्णु के अवतार नहीं थे रामायण में। प्रॉब्लम क्या है? तो आपको भी बता
फिर नीचे रखना। कुछ ही पलों में आपके सामने श्रवण वध की लीला दिखाई जाएगी। कल से रामलीला ठीक अपने निश्चित टाइम 9 बजे से शुरू हो जाएगी। कल की लीला नारद मोह की लीला, जिसमें नारद जी लक्ष्मी जी से संवाद करेंगे, पूरी लीला दिखाई जाएगी। विष्णु जी का विवाह, स्वयंवर और भी बहुत से कारण दिखाए जाएंगे। जैसा कि पहले तो मैं अपनी बात को काटते हुए, हमारे गुरुजी ने आपसे एक सवाल किया है कि राम जी किन के अवतार थे। अब हम भी बड़ी दिक्कत में आ गए हैं, तो कल तक हम भी इंतज़ार करेंगे और अपने गुरुजी से उस बात को पूछेंगे। अब बाकी इतना ज़रूर कहूँगा कि ये लीला है, कहीं के तार कहीं के जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं का अंश तो निकलेगा। तो गुरुजी के बात के आगे तो हम नहीं बोल सकते, परंतु ये लीला है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश तो वहीं से, इस रामलीला में से निकलेगा। जैसे सवाल का उत्तर किताब में ही होता है, इस प्रश्न का उत्तर भी रामायण में ही होगा। तो कल तक का इंतजार करते हैं। जय श्री राम। अरे ले लेना, 10 रुपए की चीज़ है, 5-15 रुपए की लेने जाएंगे, दिमाग लगाते चतुर सिंह। क्या रुई लाल रंग ले ले, उसमें पानी में घोल ले थोड़ा, तो वो करो, रोल नहीं ले आओ पानी में घोल। तो तुम्हें बचा रहे हैं अंदर आपने भाई, चीज है वो रंग घोलते हैं ना पानी में। मैंने बहुत करा, रोली तो घुलेगी नहीं। मैंने बहुत करा, मैं बहुत बना, एक भारत बना मेरा भाई, बढ़िया रोल करना। मैं खूब गिरा, बार गिर गिर के रोल, फोटो खींच रहा मेरी ऐसे। दूसरे दिन मैंने कहा फोटो दिखाइए, कह रहा कैमरा ही बंद रह गया। हेलो हेलो हेलो, नहीं आ रही आवाज, खाना कहीं अंदर से आ रही है, दिमाग वही लगाओ अपना। चल अंदर चल, लाल रंग खोल के दे दे उनको, रोली पूछ रहे हैं वो, वहाँ ध्यान नहीं दे रहे रोली पे, यहाँ देख रहे आवाज क्या आ रही है। जय श्री राम। इस 12 दिन के दौरान हम मंच पर कमेटी से या हमारे कलाकारों से या किसी भी प्रकार, किसी भी इस रामलीला कमेटी से जुड़े भी किसी भी व्यक्ति से, या हम खुद मंच पर बैठे हमसे भी कोई गलती होती है या कोई गलत बात हम आप तक पहुंचाते हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है हाथ जोड़ के कि उस सही बात को हम तक पहुंचाएं, क्योंकि हम भी आपकी तरह ही हैं, कोई अलग से नहीं आए। उस गलत बात को हम तक पहुंचाएं, उस गलत बात को हम आगे उसका व्याख्यान दोबारा नहीं करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मंच से अगर किसी भी प्रकार की कोई गलत बात या गलत प्रसारण किसी बात का किया जाए, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि उस गलत बात को हम तक पहुंचाएंगे, चाहे वो हमारी कमेटी हो, चाहे हमारे कलाकार हो, क्योंकि हैं तो हम भी आपके बीच में से ही। तो कोई भी गलत बात अगर वो होती है तो मेरा आपसे अनुरोध है उस बात को हमारे तक पहुँचाएँगे और उस गलती को हम दोबारा नहीं करेंगे। जय श्री राम। देखो एक ही ने राम जी के साथ जो करा, अगले जन्म में
यही बात बता देता हूँ मैं। पिछली बार धनुष कहाँ है? मुझे क्या पता तुम धनुष नहीं लेके आए थे वहाँ से? कौन सा भैया के यहाँ से ना नहीं लाए? नहीं, हमें जरूरत नहीं पड़ती, बारात में जरूरत नहीं पड़ती हमें। बेटा श्रवण, कुछ देर विश्राम कर लो, थोड़ी देर विश्राम कर लो। नहीं पिताजी, मुझे जरा सी भी थकान नहीं। आप निश्चित होकर लेट जाइए और मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए। बेटा श्रवण, प्यास बहुत सता रही है, यदि हो सके तो जल का प्रबंध कर दो। अवश्य करूंगा माताजी। माताजी, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। जल्दी आना बेटा। बस पिताजी, अभी आया। गलत ले आया। हेलो हेलो, ये मंच पर है, जो बच्चों का ध्यान रखेंगे ना, बच्चा बेटा जाओ, बहुत देर हो गई। हेलो, अबे आ जा तू भी बाहर। अब आपके सामने बहुत भावुक दृश्य, श्रवणबद्ध। जैसा कि मैं बार बार एक बात को बताता हूँ कि लीला, ये भी एक लीला। कहाँ जंगलों में शेर आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो कहाँ प्रजावासियों को खा रहे हैं, मगर लीला, ये लीला है। राम जी को उतरना था, सारे काम होने थे, तभी श्रवण वध हुआ। उसी वध के दौरान दशरथ जी को श्राप मिला, उस श्राप के कारण राम जन्म हुआ। राम जन्म के बाद रावण मरा। सब लीला, पूरा सार, पूरे रामायण का सार, रामचरितमानस का अगर पढ़ो तो पूरा महीना लग जाता है, और वो 12 दिन में, हम शायद 7 दिन में राम जी की लीला तीसरी नाइट से लेकर दशहरा तक, उस लीला में पूरा सार आपके सामने इस रामलीला के दृश्य में दिखा देते हैं। दशरथ जी के रोल में हमारे छोटे भाई सचिन जी, श्रवण के रोल में हमारा छोटा भाई तरुण। आपके सम्मुख कल नारद मोह की लीला में विष्णु जी के रोल में देवेंद्र जी उफ लल्लू जी। जय श्री राम, जय श्री राम। लक्ष्मी जी के रोल में हमारा पुराना पात्र राज, जो कई वर्ष इस मंच से सीता जी का रोल भी कर चुका है, इस वर्ष वो लक्ष्मी जी के रोल में।
श्रीमती लक्ष्मी देवी जी 100 रुपये रामला कमेटी को दान देती है। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। नारद जी के रोल में सचिन जी। हनी, अगर हनी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो बाहर लक्ष्मण जी से संपर्क करें। हमारे बीच में हमारे बड़े बुजुर्ग श्री बिन्नू ठाकुर जी, इनके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। पूरे साल हम लोग तो 12 बजे 12 दिन आएंगे और फिर चले जाएंगे, मगर बिन्नू ठाकुर जी हमारे बड़े बुजुर्ग पूरे साल इस पार्क की सेवा में लगी है। बड़े बड़े पौधे, पेड़ पौधे, बहुत मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इनको कहने के लिए। जितनी पार्क की सुंदरता है ये इनके ही हवाले है। पूरे पार्क, इस पार्क को देखना पूरे साल, अच्छा बुरा पौधे को देखना, फिर रामला के दौरान जागरण वाले आके जागरण कर जाते हैं, गणपति वाले गणपति कर जाते हैं, मगर ये अपनी सेवा में निरंतर तत्पर रहते हैं। तो हम पूरा कमेटी और कमेटी से भी जुड़े पूरा सहयोग करते हैं इस कमेटी का, तब उनका कमेटी की ओर से भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे चेयरमैन श्री राजीव शर्मा जी और हमारे प्रधान श्री वैभव ठाकुर जी की ओर से और हमारे कैशियर श्री महेश चौहान जी की ओर से भी हम इनका बार बार धन्यवाद करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो हेलो। निर्मल जल, आवाज तेज कर दो, आवाज तेज कर दो थोड़ी। निर्मल जल कैसी शोभा दिखा रहा है। नदी का प्रवाह शीघ्रता से उमड़ता ही जा रहा है। शायद कोई हिंसक पशु पानी पी रहा है। मैं अभी शब्द में दीवान चलाता हूँ और उसको अधम पहुँचाता हूँ। यह बाण बड़ा तीक्ष्ण लगा, मेरे प्राण निकले। माता पिता देह मरा। ओ जालिम, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने मेरा तीर क्यों मारा? हाय माता पिता, तुम किसके सहारे जियोगे? आज तुम्हारे हाथों की लाठी भी टूट गई। हाय माता पिता, मुझे बदले में पूर्ण चाहती है, परंतु दुख ये है कि अब तुम्हें तीरथ कराएगा कौन? प्यास से व्याकुलों को जल पिलाएगा कौन? किसको करोगे तुम? देख कर गर्व अपने भाग्य पर कौन जल डालेगा ममता की भड़कती आग पर? है यह कौन? यह तो किसी मनुष्य की आवाज लगती है। बाण किसको लगा? हो गया जुल्म धोखे में, बेकसों की जान पर चल गया क्या बाण मेरा उफ किसी इंसान पर। माता पिता,
प्यास अब कैसे बुझाऊंगी? हाय मैं लाचार हूँ, किस तरह सेवा करूं? पर्दे को तैयार हूं। आ गई एक घड़ी शोक और संताप की, मर गया मैं को तो सेवा करेगा आपकी। कौन? श्रवण। श्रवण अंधे और लाचार का सहारा श्रवण है अभागा में। किसने बाण मारा है? क्यों बला टली न मुझ पर और धनुष पर बाण पर? जो तोड़ डाला जुल्म पापी बेकसों की जान पर। माता पिता, आज तुम्हारा पुत्र समाप्त होता है, तुम कैसे धीरज धरोगे? किसको देखकर मन को शांत करोगे? आ चुका परलोक में एक एक को देखे दिन गई, एक डोरी थी बुढ़ापे की, आज वो भी छूट गई। श्रवण मुझ निर्दयी के शिकार श्रवण, बेटा आंखें खोलो, अपने प्राण घातक से बोलो। तुम्हें बाण मारने वाला मैं अभागा दशरथ हूं। कौन? दशरथ जी? अयोध्या नरेश दशरथ, आपको प्रणाम। गिर पड़ हे वज्र, गिर पड़ हे आकाश, मुझ पर गिर पड़। एक वज्र मुझ पर भी चला, सो रे कान इस निर्दोष के प्राण को। हाय दशरथ, कर दिया बदनाम कुल के नाम को। अयोध्या नरेश, आपको इतना पछतावा? महाराज, आपने तो जंगली जानवर समझकर पहाड़ मारा। भाग्य के आगे किसका इशारा है? मुझे इस मृत्यु से बड़ा आनंद है। मैं जब तक जिया माता पिता की सेवा में जिया, आज मर रहा हूं तो भी उनकी सेवा में मर रहा हूं। हे विधाता, छोड़ता हूं। अब दया ये आपकी। जन्म लूल इस योनि में मैंने सेवा करूंगा आपकी। श्रवण पितृवत भक्त श्रवण, मैंने अंधा बन बुझकर प्रहार किया, अब तुम भी मुझसे अपना बदला ले लो। चुका महाराज,
आप क्या कह रहे हैं? क्या कभी ऐसा हो सकता है? तो क्या तुम मुझे दंड नहीं दोगे? नहीं महाराज, कदापि नहीं। मुझ अन्याय से इस पाप का बदला नहीं लोगे? नहीं महाराज, कभी नहीं। अच्छा, तो बस इतना कर लो, मुझ अब आगे से कोई सेवा ही ले लो। अच्छा महाराज, आपकी यही इच्छा है तो इतना काम कीजिए। वृक्ष के नीचे बैठे हुए मेरे माता पिता की प्यास शांत करिए। बहुत अच्छा, और कुछ श्रवण? हाँ महाराज, मेरी छाती से ये पहाड़ निकाल दीजिए। हाय, ये कैसा पाप मुझसे हो गया? है मातृभूमि फटकर गोद में ले ले मुझे, अन्यथा दुनिया कहेगी धिक्कार धिक्कार तुझे। हेलो, जय श्री राम। अब आपके सामने आपने देखा दशरथ जी द्वारा श्रवण वध हुआ। अब दशरथ जी श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचेंगे, पूरी व्याख्यान सुनाएंगे। उसी कड़ी में उन्हें श्राप मिलेगा, क्योंकि उन्हें पूरी बात का फिर वही बात की लीला पता लगेगा और वो श्राप देंगे कि तेरी भी औलाद होते सोते तू उनका मुंह नहीं देख पाएगा। इस श्राप को सुनते ही दशरथ जी को कहीं ना कहीं बहुत खुशी हुई अंदर ही अंदर कि पाप तो मेरे से हुआ, परंतु इस श्राप के कारण मुझे संतान सुख मिलेगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें श्राप मिला था। बहुत लंबी अवधि के दौरान दशरथ जी के कोई संतान नहीं थी। इस श्राप के कारण उन्हें संतान प्राप्त होगी। हेलो हेलो हेलो। तरनजीत जी मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो ये आगे वाले बच्चों को करें, कुर्सी आज ही तोड़ देंगे ये। बैठे पड़े राम जी अगर राजा हो तो धर्मराज में
हेलो अगर संपूर्ण विराट का अगर है तो वो ठीक है। जय श्री राम जय श्री राम। बेटा श्रवण, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, क्या तुम्हें अभी तक जल नहीं मिला? बेटा जल नहीं भी मिला तो लोटाओ, मैं प्यास सहन कर लूंगी, मगर तुम जल्दी आओ। हाय क्या कहूँ, कैसे कहूँ? हो रहे लोलीन कितने पुत्र के ही ख्याल में, क्या कहूँ, कैसे कहूँ? इन्हें शांति भगवान में। बेटा पहले तो तुम इतनी देर नहीं लगाते थे। आया आया माताजी, लीजिए जल पी लीजिए। ये श्रवण की आवाज तो नहीं है भाई, तो कौन है और हमारा श्रवण कहाँ है? माताजी पहले जल पी लीजिए, फिर सब बता दूंगा। नहीं, मैं उनके बिना जल नहीं पीऊंगी। सच बता, हमारा श्रवण कहाँ है? बताऊं, कैसे बताऊं, कौन से मुख से बताऊं? गिरी है दिल पर बिजली और दिल पर आह चलती है, करो कैसे, बयां करूं कैसे कि मुख से आह निकलती है। सहारा तुम दोनों का है, अब सुरपुर सिधार है, तुम्हारे पुत्र को मैंने ही इन्हीं हाथों से मारा है। हे विधाता, ये क्या किया तूने? हे विधाता, ये कैसा वज्र गिरा? क्या देख रहा हूं? इन अभागों की आंखों से क्या देख रहा हूं? उठो, शांत हो जाओ। हे पुत्र वियोगियो, शांत हो जाओ। श्रवण की मृत्यु पर आंसू ना बहाना। बह गया रोना सदा का, बेबसी की जान का। चूम लो एक बार मुखड़ा अपनी ही संतान का। अच्छा भाई, हमें हमारे बेटे की लाश पे ले चल। जय श्री राम। आपने देखा उस वक्त के कारण दशरथ जी को श्राप, कल नारद मोह की लीला। नारद मोह में नारद जी को मोहित किया जाता है क्योंकि नारद जी विवाह के खिलाफ थे। वो एक ही बात को कहा करते थे कि विवाह जरूरी नहीं है, मगर ये तो सृष्टि का नियम है। तो मोहिनी साक्षात विष्णु जी थे।
विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धरा, उनको मोह माया में लाए, उसके उपरांत उन्हें अपनी गलती मानी और आगे की प्रक्रिया कल 9 बजे, ठीक 9 बजे रामलीला शुरू हो जाएगी। तो आपसे अनुरोध है कि ठीक 9 बजे रामलीला पार्क में पहुंचे और जो भी रामलीला पार्क में हमारे बड़े बुजुर्ग या कोई भी नहीं आ सकते वो अपने घर बैठ कर धर्म ग्रंथ, ये बहुत बड़ी बात है, जमला पार्क की सबसे बड़ी रामलीला आपके अपने टीवी में धर्म ग्रंथ 9 बजे रात लाइव आया करेगी। तो आप अपने घर बैठकर जो बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो अपने घर से ही इसका प्रसारण करें और YouTube पर भी दिखाई जाएगी आदर्श रामलीला कमेटी के नाम से, जैसा कि कई वर्षों से ऐसा होता आ रहा है। आज की रामलीला का मंचन यहीं समाप्त होता है। कल आपके सामने अच्छा भी माँ बाप भी अंदर ही मार दो, अब अंदर ही मार दो। अभी बैठे रहे, लीला बाकी है। देखिए, मैं पहले कह चुका हूं कि ये लीला है। हम ये जो रामलीला हम सब लोग मिलकर हम भी इसका एक हिस्सा हैं। उस वक्त क्या पता हम गिलहरी रहे हों, हम तोता रहे हों, हम मैना रहे हों। आज ये रामलीला का मंचन सिर्फ ये रामलीला वाले नहीं रामलीला कर रहे, हम जितने व्यक्ति इस रामलीला को देख रहे हैं, हम उस रामलीला के अंश रह चुके हैं, तभी तो हम आके रामलीला देखते हैं। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। हेलो, लीजिए महाराज, ये आपके पुत्र की। हाय बेटा, तू हम अंधों को पीछे छोड़ के चला गया, तू अकेला नहीं जाएगा, हम भी तेरे साथ जाएंगे। श्रवण मेरे बेटा, श्रवण मेरे बूढ़ी आंखों के तारे, श्रवण उठ। हाय विधाता। मत पिता, धैर्य रखो और पुत्र को शांति दो। हृदय को शांति दूं? अरे अन्याय, हमारा सारा छीनकर तू हमें शांत रहने को कहता है। मैं तुझे कभी क्षमा नहीं कर सकता। जिस तरह तूने बुढ़ापे का मेरा पुत्र छीना है, वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथेपन में। श्रवण बेटा, श्रवण बेटा। अनर्थ, घोर अनर्थ, एक मृत्यु के साथ तीन मृत्यु। अरे हाय अभागे दशरथ, तूने आज घोर अपराध किया। हुआ अनजाने में ही सही, स्वीकार दोष ये करता हूं। टूटी छाती के शाप को मस्तक पर धरता हूं। झूठा भी शाप अगर हो तो दशरथ को उत्पन्न होता है। इसी शाप के कारण मुझे मुझ पुत्र बहिन के बच्चा हो।
बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। आज की लीला यहीं संपूर्ण होती है। कल फिर आपके सम्मुख रात्रि 9 बजे नारद मोह की लीला, कल नारद मोह की लीला दिखाई जाएगी। तो आप सबसे अनुरोध है कि 9 बजे सभी रामला पार्क में पहुँचें। जय श्री राम। वैलिड है आपकी बात। उनसे मुंह कर वो तो देख रही है राम। आदिपुरुष ने बनाया होगा। तो आदर्श बात बोल रहे हैं कि जो पोस्टर बने ये डिजाइन किस पे कराएंगे? ये कह रहे हैं कि एक तो जो राम जी ऐसे बैठे थे तो मुंह करे, सीता जी तो मुंह करे बैठे, जैसे लड़ाई हो गई दोनों में। हाँ, जैसे लड़ाई हो गई है दोनों में। और एक पॉइंट और है वो जो एक बनवास का भी लगा हुआ है, देखना उसमें सोने एक पॉइंट और है। हमारी रामनगर में 11 नाइट होती है, उसमें 8 नाइट होती है। मुख्य मुख्य और ताड़ कवच लिखा है उसके पहला राम जन्म होना चाहिए। रामलीला के तो राम जन्म पहला मुख्य आकर्षण है। आप ऐसे कर सकते हो, समझाना है राम जन्म और ताड़ कवच ऐसे कर सकते हो। राम जन्म ताड़ कवच स्वयंवर परशुराम लक्ष्मण संवाद ये होना ये आकर्षण। ये देखने आता है नहीं। अब तो हो गए, अब तो आगे के लिए ध्यान रखना है। नहीं अब तो कोई बात नहीं। अगर वो आगे आया है उन्होंने उनका एक कंसर्न था जो वैलिड वो जो है वो वैलिड है। तो मैंने गुरुजी में हो ना, मैंने तो फिर ध्यान भी नहीं दिया। राम जन्म के साथ हाँ एक बार आप देख लो, एक बार बात हो सकती है। अगर वो 11 दिन अब तो एक दिन तो चलाएंगे, अगर वो तो छोड़ ही दो। या तो एक नया राम जन्म का अलग से एक पूरा बनाया है राम जन्म वगैरह आ गया, उसको ऐसे कर बड़ा पुरानी ये गुरुजी। अब ये तो हम तो मतलब मुझे तो नाइट आइट में तो आदिपुरुष ओम जय जगदीश है ये आरती ना। हाँ ओम जय जगदीश आ रहे होगी। हाँ ओम जय जगदीश है ये उसमें तो रावण हीरो बनाया था। इसका लास्ट होती है वो। कुर्सी रखो ऊपर। किसी ने तो जैसे वो था तो मुझे किसी ने बोला कि वहाँ से मुझे फोटो भेजिए ये 8 दिन वाली इसमें गौर किया। तो मैंने कहा 8 दिन की लीला होने क्या? मैंने कहा नहीं लीला तो इस बार तो जबकि 12 दिन की लीला है ना। तो कह रहे कि नहीं एक बार उसको जो फोटो देखा यार ये पोस्टर तो है नहीं हमारा पोस्टर थोड़ी। हमारा पोस्टर तो हमने देख लिया नाम लिखे हुए थे। तीसरा पोस्टर है पहले उसका नाम देना भूमि पूजन का पहले। एक बात सुनो, उनका बोल दो कि स्क्रीन लगे ना लगे हम आप ये देख रहे हो। मैं सुनो मेरी बात, ये ठीक नहीं बोल रहे। इन्होंने बोला था, मैंने कहा नहीं स्टेज तो खुलवाओ भाई। 11 बजे अब हो गई नहीं लीला। हेलो 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 सभी पात्रों से निवेदन है कोई भी घर नहीं जाएगा। अभी हम सब लोग बैठेंगे एक बार यहाँ पे, ठीक है? पात्र, सीनरी और कमेटी सब लोग यही तो तरीका तो ना बस लाइट किसी